15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम खुदा कलाम को पढ़ेंगे। खुदा कलाम में लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोजा रखेंगी और ऐसा ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दगी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। खुदा के कलाम को पढ़े और सुन जाए खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये 3 दिन का रोजा, जब हम रोजे की बात करते हैं तो लोग हमसे अक्सर सवाल करते हैं हमारी टाइमिंग क्या है। एक्चुअल में रोजा जो है, इसका जो खुदा यीशु मसीह ने हुक्म फरमाया है उसके मुताबिक हमारा मसीही रोजा जो है वो ये है कि हमने खुशीदगी में जो है वो खुदा बाप के साथ बैठ जाना है। और उसमें रोजे का जो लफ्जी तर्जुमा हमने लास्ट बुक सीखा था कि उसमें कुछ खाना पीना नहीं, जिस्मानी तौर पे फाका करना है और रूहानी तौर पे अपने आप को खुदा के साथ जोड़ देना है। इसलिए रोजा जो है इसका वक्त के साथ ताल्लुक है, लेकिन उससे बढ़कर जो ताल्लुक है वो है कि आप रोजे में रूहानी कितने हैं, आपका अंदाज क्या है, आप रोजे में आपकी सोच क्या है, जिस ने लास्ट में बताया था आपका ध्यान क्या है। क्या आप जो सोच रहे हैं वो खुदा के बारे में सोच रहे हैं, खुदा की बातों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए वक्त जो है जितना भी आप मुकर्रर करते हैं, आप 12 घंटे मुकर्रर करते हैं, 24 घंटे मुकर्रर करते हैं, आप 3 दिन मुकर्रर करते हैं, 72 घंटे करते हैं, आप 21 दिन मुकर्रर करते हैं, 20 दिन मुकर्रर करते हैं, 7 दिन मुकर्रर करते हैं, 40 दिन मुकर्रर करते हैं। ये जितनी भी टाइमिंग है इसके पीछे जो सबसे अहम बात है कि आपका ध्यान और ज्ञान, आपका ख्याल, आपकी सोच खुदा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। आज का जो हवाला है आस्तर की किताब से, इसका अगर आप सैकों से बात पढ़ें तो उस वक्त ऑर्डर एक पास हुआ है, वहां पर एक प्राइम मिनिस्टर है जिसको कुर्सी दे दी गई है और बादशाह ने अपनी स्टेप दे दी है, अपनी ड्यूटी दे दी है कि वो जाए और जाकर अपनी मर्जी करे। और वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम सुने, वो जो वहां पर है, तीसरे बाप में पढ़े। इन बातों के बाद, तीसरे बाप में आप मेरे साथ रहे, इन बातों के बाद अखूरियस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हामान को मुमताज और सरफराज किया। छोटे लोग हैं, सूबे हैं, तो हमें फंड दे और खास तौर पर यहूदियों को इस सफास्ती से हटा डाला। और ये सेम वाकया अब हो चुका है। इसलिए आज मैंने एक कलाम आपको सुनाना चाहता। अभी आपने जंग सुनी, कितनी जंग, कितनी बड़ी जंग, कितनी देर तक हम सुनते रहे कि कितने लोग मर जाते। ये उस वक्त हुआ इस बादशाह के दौरान। लेकिन वहां पर महल में एक खुदा की बंदी मौजूद है जो यहोवा यरी से प्यार करती है, जिसका ताल्लुक जो है वो उस खुदा से है जो वाहिद है, उस खुदा से है जो यहोवा नसी है, उस खुदा से है जो एल शदाई है, उस खुदा से है जो रब्बुल फाज है। तो मेरे अजीजों, जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो ऑर्डर करती है, मर्दगी को कहती है, अगर तुम चाहते हो कि ये बलाए अजीम टल जाए तो फिर सारी कौम को, क्या शीरखार बच्चा, क्या बड़ा, क्या छोटा, सारी कौम को रोजा रखना 3 दिन का। और ऑर्डर क्या है हमारा आज का जो पैगाम है वो रोजा है। तो ऑर्डर क्या है, लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको 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 पास ये जा मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं, शाबाश,
ان को इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए शाबाश मेरे लिए रोजा रखो। ऊंची बोले मेरे लिए रोजा रखो। आप भी बोले हाँ शाबाश, ग्रामर के सामने बोलना आपको मेरे लिए रोजा रखो। और क्या लिखा है 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोजा रखेंगी। मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोजा रखेंगी। उसने मुनादी कर रखी है अंदर, उसने अंदर के लोगों को तब्दील कर लिया है और उसकी सहेलियों को मोटिवेट कर लिया कि मेरे ऊपर ये परेशानी आ गई है तो मैंने हुक्म दिया है मेरी कौम रोजा रख रही है और तुमने मेरे साथ हाल में रोजा रखा है। मैं भी और मेरी सहेलियां क्या करेगी रोजा रखेंगी, रोजा रखेंगी। और लिखा है और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी और जो आइन के खिलाफ है और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनांचे मदद रवाना हुआ और आस्तर के मुताबिक सब कुछ किया। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलिका को बारगाह में खड़ी देखा तो उसकी नजर में मकबूल ठहरी और बादशाह ने वो सिंहाला असा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर असा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उसे कहा आस्तर मलिका तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? आदि सल्तनत तक को तुझे बख्शी जाए। रोजे का पहला रिजल्ट आ गया। रोजे का पहला रिजल्ट के खुदा ने बादशाह के इरादे और उसकी सोच और उसकी अकल और उसकी जो तेजी थी उसके अंदर, जो वो गुस्सा था जो उन अहकामात के ऊपर डटा हुआ था, उससे बोल्ड हुआ और उसने उससे पूछा तुझे क्या मसला है? आस्तर ने पहला स्टेप पार कर दिया। जब आप रोजा रखते हैं तो आप अपनी जिंदगी में स्टेप पार करते हैं। आप क्या करते हैं? वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, टाइम पे नहीं आते हैं। मुझे बात दुख है इस बात का, प्लीज सब बात समझिए। मुझे ये डर है कि सिर्फ दारों का बात समझ 5 मिनट में आके बैठा हूँ और 5-30 मिनट 4-5-6 गीत गाए हैं मेरे दोस्तों। जब आप रोजा रखेंगे, कलाम पढ़ेंगे, कलाम सुनेंगे, बरकत तो हासिल करके देखेंगे, आपको बरकत मिलना शुरू हो जाएगी, आपको बरकत मिलना शुरू हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि जिन्होंने ये टेस्ट नहीं हासिल किया वो खाली है। तो मेरे दोस्तों क्या होता है कि बादशाह के पास जब आस्तर जाती है तो फिर जो है अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। बादशाह ने फरमाया कि हामान को जल्द आओ ताकि आस्तर कहीं भी माफ किया जाए। सो बादशाह और हामान उस जश्न में आए, इसकी तैयारी आस्तर ने की और बादशाह ने जश्न में मैनुश के आस्तर से पूछा कि तेरा सवाल क्या है, वो मंजूर होगा, तेरी क्या दरखास्त आदि सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया मेरा सवाल और मेरी दरखास्त ये है कि अगर मैं बादशाह की नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह की मंजूर होकर मेरा सवाल कबूल और मेरी दरखास्त पूरी करे, बादशाह को मंजूर हो कि मेरा सवाल कबूल और मेरी दरखास्त पूरी करे तो बादशाह और हामान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूँगी आए और कल जैसा बादशाह ने शाह किया मैं करूँगी। उस दिन हामान शाहमान और खुश होकर निकला। जब हामान ने बादशाह के फाटक और मर्दगी को देखा कि उसके लिए न खड़ा हुआ न हटा तो हामान मर्दगी के खिलाफ गुस्से से भर गया। तो भी हामान अपने आप को जब्त करके घर गया और लोग भेजकर अपने दोस्तों को अपनी बीवी सरश को बुलवाया और हामान उनके आगे अपनी शान शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा और किस किस की तरह बादशाह ने उसकी तरक्की की और उसको उम्रा और बादशाही मुलाजमों से ज़्यादा सरफराज किया। हामान ने भी कहा देखो आस्तर मलिका ने सिवा मेरे किसी को बादशाह के साथ अपने जश्न में उसने तैयार किया था ने न किया और कल फिर भी उसने बादशाह के साथ मुझे दावत दी है। तो भी जब तक मर्दगी
मुझे बादशाह के फाटक पर बैठा दिखाई देता है, इन बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं। तब उसकी बीवी जरश और उसके सब दोस्तों ने उससे कहा कि 50 आपकी जी सूली बनाई जाए और कल बादशाह से अर्ज कर कि मर्द उसको चढ़ाया जाए। तब खुशी खुशी बादशाह के साथ चले जाना। ये बात हामान को पसंद आई और उसने एक सूली बनवाई। ये बहुत लंबा है चैप्टर, अगर आप कहें तो अगले संडे इसको कर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद सूली कैंसिल होनी है और इस रोजे की फातियत सामने आनी है। तो आज का हमारा यही है कि हम 3 दिन का रोजा रख सकते हैं अगर आपको खुदा हिम्मत और ताकत बख्शे। तो खुदा दिल की मुरादों को पूरा करता है। आपकी मुरादें बड़ी बड़ी सख्त हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे खुदा का रूह बता रहा है। मैं 17 फास्टिंग में से गुजर के आया हूँ। मैं अपनी कलीसिया के हर रोज, आप अपनी बुआ से पूछ सकते हैं, नाम ले लेंगे, मैं अपने उहदेदारों के, एल्डर्स के, डीकन्स के, चर्च दरबार के, खानदानों के, कलीसिया के लिए, बच्चे के लिए दुआ कर रहा हूँ और मेरे सामने पिक्चर्स आ रही है कि आपको क्या कर सकते हैं। लेकिन आप इस लैंड सीजन में उतने जोश में नहीं है खुदा के साथ जैसे होना चाहिए, उस तब्दीली में आप नहीं है जैसे होना चाहिए। आपके मेरी कलीसिया के हाथ में खुदा हालात बदलने वाला खुदा, खुदा जो है वो मुआवजा का खुदा, खुदा जो है वो तरक्की का खुदा, खुदा जो है बहाली का खुदा, खुदा आमीन। हम दुआ मांगते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करने आज के कलाम के लिए, आज की जमात के एक एक जान बदल सबको बड़ी बरकत दे। जिन जिंदगी ने आज तेरे हजूर रोज़ा करवाया, खुदा बाप उनके खजानों को भर दे, उनकी आटे का मटका और उनकी तेल की कुप्पी कभी खाली ना हो। आज जमात को बरकत दे, जिनके रोजे हैं उनको बरकत दे, और जो नहीं आ सके उनको माफ कर बख्श खुदा बाप, ताकि वो माफ किए जाए और वो जाने खुदा के घर में जाना कितनी अहमियत की बात है। बरकत पर बरकत पर बरकत दे। मैं दुआ की सुन मांगते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह की आमीन।